हरियाणा राजस्थान मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहरा बॉर्डर पर रविवार को आज सफल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भीड़ के लिहाज से ही नहीं, मेवाती महिलाओं की मौजूदगी के लिहाज से भी इस किसान महापंचायत ने इतिहास रच दिया। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, किसान नेता युद्धवीर सिंह, राकेश टिकैत के करीबी दोस्त हाजी गुलाम मोहम्मद चोला, भीम आर्मी के नेता रावण के अलावा नूंह जिले के तीनों कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, मामन खान, इंजीनियर मोहम्मद इलियास सहित कई बड़ी हस्तियां पहुंची। बता दें, किसान महापंचायत की सदारत मौलाना अरशद मीर खेड़ा ने की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि वे मेवाती आवाम द्वारा किए गए सम्मान एवं किसान आंदोलन को भारी तादाद में समर्थन देने पर हमेशा याद रखूंगा। चड़ूनी ने कहा कि अब ये आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने तक फैल चुका है। युद्धवीर सिंह किसान नेता ने कहा कि हम बातचीत करने को सरकार से तैयार हैं, लेकिन सबको पता है कि सरकार किसके इशारे पर चलती है। सरकार अगर बातचीत करने को सही नियत के साथ तैयार हो तो हम महज 15 मिनट में तय स्थान पर पहुंच जाएंगे। आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु राकेश टिकैत के करीबी हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर की घटना से भाईचारे कमजोर हुआ था, लेकिन इस आंदोलन ने फिर से मुझे और टिकैत को ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत किया है। विधायक आफ्ताब अहमद उपनेता विधायक दल ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों का किसानों को सहयोग था। जब तक रहेगा तब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने भी किसान महापंचायत में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कुल मिलाकर मंच से लेकर मैदान छोटा पड़ता दिखाई दिया। आप देख रहे नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज की महापंचायत की खबरें और कम से कम 4-5 और जरूर देखें। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो मान हमारा आप लोगों ने किया है, जो आप लोगों की तकलीफ आज हमारा लेकर है, ये मान सम्मान हम जिंदगी भर याद रखेंगे और आदरणीय गुरनाम सिंह चड़ूनी जी मेवात बैठे हुए और मोहम्मद हमारे सभी उलमा साहिबान जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है, के साथ उनके सभी सहयोगी और हमारे भाई हमारे साथ में खड़े हैं। किसान मोर्चा समिति के सभी आदरणीय मेंबर साहिबान यहाँ पे हुआ है और मेरे सामने खड़े हुए सारे मेरे आज हम क्रांतिकारी इलाके में हैं और सामने आज हमारे जो मोहम्मदन मेवात के बैठे हुए सभी मेरे किसान का भाइयों परिचय दिया है। और आज भारी जहां आप लोगों ने देखा था कि अब देश के अंदर जो भाईचारा है, जो सभी धर्मों का भाईचारा है, किया वो हमारा इकट्ठा हो गया है और जिसको बीजेपी ने आज इज्जत तक के काबिल से फाड़ के रखा। हमारे पड़ोसी हल्के के विधायक है सभी चौधरी आफ्ताब जी, ममन जी भाई है, हम मिलके लड़ेंगे और क्योंकि हमारे इसमें पेट की सियासी लड़ाई है, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई देना मना है। है और इस आर्थिक आजादी की लड़ाई मैं तो अपने आप ही खुद लड़ा जाएगा जब तक किसान ठीक की नहीं जाते तब तक ये आया हूँ। मैं लड़ाई जारी रहेगी। बातचीत भी अब बंद है। कैसे 10-15 दिन यहाँ भी 2.5 महीने से हम लोग इस बैठे बंदे हुए हैं। चलते हुए हो गया, भाइयों की लाशें जा चुकी हैं। सवेरे 30 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, भाई फांसी खा चुका है। हिंदुस्तान में ये कुर्बानियां कितनी भी किसानों के धरना और प्रदर्शन को चलते हुए कितने दिन भी ये लड़ाई चले, ये बहुत बड़ी लड़ाई है देश को। 75-80 दिन हो गए, की लड़ाई है, देश हो गए नहीं हो गए, गुलाम हो गया देश। लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारा रोजगार छीना जा रहा है और आदरणीय मोदी जी को इज्जत के
जाएंगे, कितने भी टाइम तक लड़ेंगे, आरएसएस ने भी समझ नहीं आया। दुख हुआ नहीं हरियाणा चाहता का जो है आज पूरी तरह से पूरा ये हिंदुस्तान का किसान आज हम मेवात एरिया में है, जिसकी वजह से आज हमारा देश सारा आबाद है, इकट्ठी हो रही है, पूरा ये सारे देश को अन्न पैदा लड़ाई करके है, धरती का सीना छीन कर लड़ाई है और सारे देश की लड़ाई सारे है। देश को खाने हमारे पिलाने पेट का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल मोदी है जी, और ये आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। आपने यहाँ हमने कोशिश की, सरकार से बात करते रहे और खुले मन से बात की, लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो आड़े आ रहा है बातचीत में। मतलब ये सरकार को हो गया है कि जो हमने कर दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। सरकार भी जानती है कि गलत हो गया, लेकिन वो ये उनका कहना है कि हम पीछे हटेंगे तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कल को कोई मतलब दोबारा से आंदोलन करके हर कानून को, ये अहंकार है। आपने गलती की है, आप स्वीकार करो। और आप सरकार जो है वो लोगों के लिए, जनहित के लिए कानून बनाने का काम सरकार का है, और अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है तो सरकार को ठीक कर लेना चाहिए। इसमें इसको अहंकार की वजह से ये बना हुआ है और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। प्रजातंत्र में जनता में जाएं और जनता को खड़ी करें। आज हम ये दिखाने आए हैं, ये पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा पंजाब का विषय नहीं है, ये देश का विषय। ये तमिलनाडु के अध्यक्ष आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन फैल गया, ये तमिलनाडु से चल के समर्थन देने यहाँ आए, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमने ये कह दिया हम जल्दी में नहीं है, हम तो फसल बो के 6 महीने तक उसके पकने का इंतजार करते हैं। इस आंदोलन को भी 6 महीने तक नहीं, साल भर तक भी हम चलाएंगे। देश का एक एक किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा कर देंगे, तब तो ये सरकार मानेगी कि हम इसके खिलाफ हैं। सरकार निकालेगी, हम दिल्ली बैठे गए नहीं और इसी इंतजार में बैठे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, सरकार चेते, सरकार समझे। और जैसे ही सरकार बुलाएगी, हमने कहा 15 मिनट में हम सरकार के जहां बुलाएगी वहां जाकर पहुंच जाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार मन बना ले कि मुझे सुनना है किसान को। किसान इस देश में मतलब अपना किसान का भी महत्व है। किसान अंबानी अडानी का देश नहीं है, ये देश के किसानों और मजदूरों का देश है और उनको नहीं सुनेगी सरकार तो ये आंदोलन जो है ये तय करेगा कि देश में अंबानी अडानी रहेंगे या किसान और मजदूर रहेंगे। मैं जो देखिए, द्वेष जानता है, फैसला कौन ले सकता है सरकार में, लेकिन हम वाजिद नहीं है। उनका कोई भी जो जिसके हाथ में वो अधिकार दे के भेजे। मंत्री आता है, मंत्री बैठता है बात करने के लिए, जब कहीं पेच फंसता है तो वो चाय पीने के बहाने जाके फिर अपने आकाओं से बात करता है। ऐसे बात नहीं होती है, उसको समझा के भेजा जाए, फैसला करने के लिए भेजा जाए। वो बार बार जाके राय मशवरा कर एक एक शब्द वो उनसे पूछ के बोलते हैं। वो जब इस काबिल है ही नहीं कि वो फैसला ले सके, क्यों भेजते हैं? वो छुप के क्यों उस मंत्री को भेज के और खिलौना बनाए हुए, आ जाए सामने और बात कर लेना खुद। देश की सीमा ये दुनिया में मैसेज गया कि पाकिस्तान बॉर्डर पे कहीं वो कीलें नहीं गड़ी है, बांग्लादेश बॉर्डर पे कीलें नहीं गड़ी है, जहां हमारी सीमाएं लगती हैं कीलें कहीं नहीं गड़ी हैं। लेकिन किसान को रोकने के लिए रोड पे कील गाड़ी जा रही है। उस दुनिया, देश ने और दुनिया ने देखा इस सरकार के चेहरे को और चरित्र को सब पहचानते हैं। आज जो मेवात के इलाके में महापंचायत हो रही है और उसमें जिस तरीके से आमजन ने, मेवात का किसान जाग उठा है और जिस तरीके से शिरकत करी है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और यही कहूंगा कि जहां किसान संगठन के नेता यहाँ शामिल होकर अपना पंचायत में अपना ख्याल व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग उस पे अपना समर्थन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही मेवात के लिए एक बहुत ही साहसिक, मैं कहूँगा कि आज चाहे हरियाणा में सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, उसके खिलाफ लड़ने का, अपने हक को मांगने का जो जज्बा हुआ है, उसके लिए मैं इनका सलाम करता हूं। और इनको यही कहूंगा कि जहां तक हमारा सवाल है, हम पहले दिन से 5 जून 2020 से जब से ये जो ऑर्डिनेंस आया था
जब भी से हम पूरी तरीके से, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे किसी मंच की बात हो, हम अपने किसानों के साथ हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। हम तीनों विधायक जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने किसान के साथ। सिंह टिकैत के साथी जनाब गुलाम, अपनी जनता से और अपने आवाम से कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज साथियों, ये जो स्टेज पर रोने के अफरोज, हम सबकी आन शान, हमारी इज्जत, हमारी टोपी, हमारा देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है वो उलमा एकजुट हो जाए। किसान आंदोलन इस देश की तकदीर बदलेगा, क्योंकि किसान 16% GDP जो है देश के बड़े हिस्से को संभालता है। जब लोकतंत्र में देश बिल्कुल कमजोर था, अगर कोई नुस्खा देश है, है भूख से भी अगर परेशान थे कोई देश के लोग, स्टेज पर अगर यहाँ पर खड़े हुए आज हैं किसानों की लड़ाई को तो हमारे उलमाए किराम हैं। मैं अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे नेता सैकड़ों आते हैं चले जाते हैं, कोई अमीर नहीं हमारा, अगर हमारा अमीर है तो ये उलमाए इकराम है। हमें इनकी इज्जत करना है, हमें इनकी किसान आंदोलन हमेशा इस्तकबाल करना है, इनके पैगाम को आगे बढ़ाना है। इस हिंदुस्तान की हो गई थी, अब फिर एक मंच पर आए हैं। आजकल जो आपसी एकता और भाईचारा बढ़ा है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही देखते हैं जी, भाईचारा पक्का हो गया है और पक्का ही रहेगा। इस आंदोलन में जो है, मैं परसों आया था गाजीपुर बॉर्डर पर, 200-250 गाड़ी लेकर आया था, तो अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बीच में कुछ नत्तेफाकी हो गई थी, उसका हमारा समझौता हुआ था मुजफ्फरनगर पंचायत में, आप लोगों ने सुना ही होगा। अब कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। भले ही सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही हो, लेकिन आप मानते हैं सच्ची भाईचारा बढ़ा है। हाँ जी, सरकार मानना न मानना हमारा भाईचारा नहीं टूट सकता, वो बढ़ेगा। तो अब आपके दोस्त हैं टिकैत साहब, क्या कहते हैं, क्या बातचीत आपके उनके साथ होती है, कैसे आंदोलन खत्म हो गए? आंदोलन तो 3 जब तक ये बिल पास वापस नहीं लेते, जब तक नहीं होता समझौता। चाहे साल लगे, 2 साल लगे, या इलेक्शन तक भी हो सके काम। हटने वाला नहीं है किसान। इनकी पोल खुल चुकी भाजपा की, ये तो मिटाना चाहते हैं किसान मजदूर को देश को।